इसनों कबीर अपने ढंग नाल कहंदे ने, काहू में मोती मुक्ताहल काहू ब्याद लगाई, कुमारे एक चो माटी गूंदी बहुबिद बानी लाई, काहू में मोती मुक्ताहल काहू ब्याद लगाई। उस कुमार ने तरह तरह के जुड़े भांडे बनाए ने। किसी ने घर विच उसे ही भांडे दे अंदर मोतियां नू रखिया होया है, हीरियां नू छुपा के रखिया है उस बने हुए भांडे दे विच। पर कोई ओही भांडा अग दे उत्ते चढ़िया होया, तपिया पिया। हे प्रभु, ये जीवां दे भांडे जो तू साजे ने, देखदे आ किसी दे अंदर ते ज्ञान दा हीरा चमकदा पिया, किसी दे अंदर भगती दे मोती पए हुए ने, किसी दे अंदर दैवी गुणा दे रतन पए ने, पन्ने पए ने, मूंगे जवाहरात पए ने। पर कोई दुखां दे चुल्हे ते ही सड़दे पए ने और तप रहे ने दिन रात। प्रभु, भांडे ते तू ही बनाए ने, साजना ते तेरी है, पर एक कमाल दी साजना है। किसे च हीरे ते मोती ते कोई चुल्हे ते जो है चढ़िया होया है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, मैं इस ढंग नाल देखदा पिया, आपे भांडे साजियन आपे पूर्ण दे। आप ही इन्हां भांडियां दी साजना करदा है, आप ही इन्हां नूं पाया तकमील तक लै जांदा है। पर एक नी दुध समाई है, एक चुल्हे रहन चले गए। एक ना दे ते सांभ के दुध रख दिता जांदा है, पर एक अग्नि ते चढ़े हुए ने, भट्ठी ते पए ने, अग ते ही पए ने। अगर मनुख भांडे की तरह है तो वाकई इस दे अंदर दैवी गुणा का दुध भी पिया होगा, और ये भांडे की तरह है तो फिर चुल्हे भी चढ़िया होगा, किधरे ना किधरे चुल्हे ते चढ़िया पिया होगा। देखते हाँ बहुते भांडे ते चुल्हे ते ही चढ़े हुए ने, कोई किसे दुख दे, कोई किसे दुख दे, कोई किसे विपता च, कोई किसे विपता च। अक्सर ऐसा होता है कि मनुख अपनी अकल ज्यादा समझदा है, दूजे दा धन ज्यादा समझदा है, अपना दुख छोटा भी वड्डा मनदा है ते दूजे दा निक्का जिहा सुख भी बहुत वड्डा मन लैंदा है। ये मनुख दे देखण दे अपने जो है पैमाने ने। बाबा फरीद कहंदे ने, आम बंदियां दा ते कहना एक पासे, मैनू भी ये भुलेखा लग गया सी कि मैं दुखी हां, जगत सुखी है, मेरे नालों सारा जगत सुखी है और दुखी हां तो केवल मैं। पर जद मेरी ये सोचनी सी, उदों मैं खड्ड दे च खड़ा सी, दुनिया मैनू महल माड़ियां ते बैठी हुई दिखाई देंदी सी। सहजे सहजे मैं भी चढ़ना शुरू किया, ते जद पहाड़ी दी शिखर ते पहुंचया, पहाड़ दी चोटी ते मैं पहुंचया, तो मैं की देखया, दुखां दी अग ते घर घर दे च पई बलदी है। बाबे फरीद दा यह श्लोक बड़ा कीमती श्लोक है। आप कहते ना, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सवाया जग, उच्चे चढ़ के देखया तां घर घर एहा अग। घर घर दे च मैनू भांडे चुल्हे ते चढ़े हुए दिखाई देंदे पे ने, घर घर दे च अग बलदी हुई दिखाई दे रही है। पर उच्चे चढ़ के देखया, बिना ऊंचाई ते चढ़िया ये असलियत दिखाई नहीं देगी। ते ऊंचाई है ज्ञान दी, ऊंचाई है सूझ समझ दी। जद कोई मनुख सूझ समझ दी उच्ची टीसी ते पहुंचदा है, सारा जगत उसनू दुख दी लपेट दे दिखाई देंदा है। गुरु नानक देव जी महाराज ने ते ये फैसला कुन गल कर दी है कि बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। गुरु नानक देव जी महाराज दे ये दो वाक जगत प्रसिद्ध ने, नानक दुखिया सब संसार। ऐ बंदे, सिर्फ तू ही दुखी नहीं, सारा जगत दुख दे च है। पर चुल्हे ते भी उसने जब कोई भांडे चाड़े ने, कुछ मकसद ते होवेगा, आखिर उसका कुछ ना कुछ ते मुदा होवेगा। एक सूफी का कहना है, जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे।
ਜ਼ਰਬ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੋਂ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਤਾਰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਸਾਜ਼ ਚੰਗੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰਬ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਸਾਜ਼ ਐਵੇਂ ਪਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਭਗਤ ਸੰਤ ਜਨ 99% ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਗਮ ਦੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਜ਼ਰਬ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਚੋਂ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਡੂੰਗੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਏ ਬਿਨਾ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮਾਨਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਪਰੀਤ ਹਾਲਤ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਧ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਨਾ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ ਇਹ ਭੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। तो महाराज कहते एक नी दुध समाईए एक चुल्ले रहन चले। एक ना देश ते दुध पे जमदियां ही राजकुमार, जमदियां ही ठाठ पाठ, जमदियां ही शानो शौकत, और एक चुल्ले ते पए ने, अग ते जो है पए ने। पर इस दे च कदी गौर मुताला करिए, जिंदगी दे च कोई चुनौती ना होवे, कोई संघर्ष ना होवे ते मनुख अगे नहीं वधदा, अगाह नहीं वध सकदा। ते सब तो वड्डा संघर्ष है दुख। इस दुख नूं ही महात्मा बुद्ध ने समझिया ते सिद्धार्थ महात्मा बन गए। इस दुख तो हिरदा पीड़ित होया, चाहे दुख किसे होर दा सी, अपना नहीं सी। किसे बुढ़े नूं वेखिया, किसी दी लाश वेखी है, मुरझाया होया फुल वेखिया, रोंदे होए कोई मनुख देख लेने। दुख ते दूजियां दा सी, लेकिन अपने हिरदे च थां दित्ती, अपना हिरदा रो उठिया, तड़प उठिया। सिद्धार्थ जद रोया, उहदे रोण दे हंझुआं दे च सिद्धार्थ बह गया, महात्मा बुद्ध प्रगट हो गया। दुख ने ही सिद्धार्थ नूं महात्मा बुद्ध बना दिता। तो सिद्धार्थ जैसे ते कई राजकुमार ने, कौन पुछदा है, इतिहास दे च भी नामो निशान मिट गए ने। पर जब तक सूरज चंद तारे रहणगे, महात्मा बुद्ध नूं मिटाना बहुत औखा है। हंझुआं दे नाल सिद्धार्थ मिट गया है, महात्मा बुद्ध पैदा हो गया। भावें ये भांडा चुल्ले ते चढ़िया, पर चुल्ले ते चढ़ के अमर हो गया, पक गया, पुख्ता हो गया। अग्नि ने उसनूं पक्का कर दिता, होर मजबूत कर दिता। जिस भांडे च साग सब्जी बनाई जाती है, पुराना जमाना मिट्टी दे भांडे, और जो जितना ज्यादा अग ते चढ़िया होया भांडा हुंदा सी, वो उतना ही ज्यादा मजबूत हो जाता सी, वो उतना ही ज्यादा जो है पक जाता सी, और बिल्कुल धातु की तरह मजबूत हो जाता सी। तो उन्हां मनुखां दे अंदर बहुत वड्डी पकियाई देखण नूं मिलदी है, जिन्हां ने बहुत गहरे दुख महसूस कीते होण। लाजमी नहीं कि दुख उन्हां दी झोली च होण, ऐसा भी हो सकता है दुख किसे दा है, महसूस आप कीता है। पीड़ा किसे दी है, पर महसूस आप कीती है। ते जब महसूस आप कीती है, तो आप ते चुल्ले ते बैठ गया, आप ते जो है तड़पे है। तो महाराज कहने एक नहीं दुध समाईए एक चुल्ले रहन चढ़े, एक निहाली पै सवन, एक उपर रहन खड़े। कमाल दी गल है महाराज, मैं देखना एक ते सोहणे बिस्तर ते सुत्ते पए ने, एक उन्हां दी रखवाली करन लई चौकीदार बाहर खड़े ने। सारी रात जाग के कोई सारी रात किसी नूं सुला रहा है, कोई सारी रात आराम दी ते सुरक्षित नींद सौ सके, कोई सारी रात बेराम होके जागे है, कोई सारी रात बेआरामी नाल पहरा देंदा रहा है। इस वास्ते कि सारी रात कोई आराम नाल सौ सके। महाराज कहते मैं हैरान हाँ, कईयां दा आराम कईयां दी बेआरामी ते खड़ा है।
इस वास्ते जो आराम दे च है वो किधरे बहुत अपने आप ਨੂੰ ਵੱਡਾ ना समझ लवे। ਉਹਦੀ सुरक्षा ਤੇ उसका बहुत ਵੱਡਾ आराम किसी ਦੀ बेआरामी ते खड़े है। एक मोरी दी इट है, थल्ले दी इट है, एक उपर दी इट है, छत दी दीवार दी उपर दी इट सब तो उच्ची दी इट अगर ऐसा मान करे, ऐ इट तू सब तो थल्ले मैं सब तो उपर, इस वास्ते मैं वड्डी हाँ तू छोटी है, तू तो बिल्कुल थल्ले पई है जमीन ते, मैनू देख मैं आसमान तक पहुंच गई हाँ, मैं बुलंदियां नू छू लिया, उचाइयां नू छू लिया। पर हकीकत यह है कि कोई इट थल्ले ना होवे तो कोई इट उपर भी नहीं जा सकती। कईयां दा बहुत उच्चा उठना महज इस वास्ते है कि कुछ थल्ले ने। कोई इट्टा थल्ले रहन नू अगर राजी नहीं तो कतई कोई इट्टा उपर रह ही नहीं सकते। ये प्रभु की एक लीला कि इट्टा कुछ थल्ले भी चाहिए ने, ताई इट्टा कुछ उपर रह सकती। कुछ एक दो मनुख बेआराम दे भी चाहिए ने, ताई एक दो आराम कर सकणगे। इस तरह की लीला, इस तरह का खेल। महाराज कहते मैं खेल देख के हैरान हाँ कि एक आराम नाल सौ रहे ने ते एक सारी रात बेआरामी नाल खड़े होके उन्हां दे पैरा पै देंदे ने। एक निहाली पै सवन, एक उपर रहन खड़े, तिना सवारे नानका जिनको नदर करे। जिन्हां ते अपनी बख्शिश करदा है उन्हां नूं अध्यात्मक गुणां नाल शिंगार देंदा है, संवार देंदा है। सब तो वड्डा शिंगार है अध्यात्मक गुण।